हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप सभी लोगों को, सबसे पहले तो कि आज जो मैं बताने वाला था, हम डिस्कशन कर रहे थे कंपनी की प्रोफाइल, जो मैं कह सकता हूँ आज ओवरव्यू में देने वाला हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप की अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आज मैं वही बताने वाला हूँ आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। राइट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आप लोगों को इसके नोट्स भी बनाते जाना है, बाकी मैं ये रिकॉर्डेड सेशन भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली वे में बात करूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नॉर्मली प्रेजेंटेड बाय आशीष गुप्ता सर। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हमें ओवरव्यू इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर ओवरव्यू क्या है फॉरएवर का, तब तक क्या है आप एक प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली वे में नहीं बता सकते सारी चीजें। राइट, तो हमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओवरव्यू में हमें जानना क्या है आखिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कंपनी है क्या। ठीक है, यस सर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इस कंपनी का नाम है एक्चुअल में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल आपको पता होना चाहिए। और इस कंपनी को जो हम कह सकते हैं टैगलाइन मान सकते हो आप, या ये वन ऑफ द मोस्ट, और इसका नाम है जिससे फेमस है, द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इस कंपनी का नाम है, लेकिन इसके साथ साथ इसे जो द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आपको नोट डाउन कर लेने, नहीं तो। ठीक है, उसके बाद कंपनी की अगर मैं प्रोफाइल बात करूं तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हु इज मिस्टर रैक्स मोहन। तो रैक्स मोहन जो सर हैं वो सीईओ हैं इस कंपनी के। कौन है? सीईओ हैं इस कंपनी की। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि ग्रेग मोहन जो सर हैं वो प्रेसिडेंट है वो इस कंपनी के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इन सब चीजों के आपको नोट्स बना लेने हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो इस कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो क्या है, तो वो फिनिक्स एरिजोना। यहाँ पे फिनिक्स एरिजोना यूएसए से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में ये जो कंपनी है वो कितने साल ऑलरेडी बिता चुकी है, ये 42 ईयर्स इससे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। कितने मई को? 13 मई 1978, यूएसए से। और अब अगर हम बात करें इस कंपनी के थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में, तो आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। आज अप्रोक्सीमेट 170 कंट्रीज में ग्लोबली प्रेजेंस कर चुकी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 206 से अप्रोक्सीमेट थोड़ी बहुत कंट्रीज हैं, तो उनमें से 170 कंट्री के अंदर ये कंपनी ऑलरेडी फैल चुकी है। तो आप देखो, अगर पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखो तो उसमें से आप सोचो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑलरेडी कवर्ड बाय द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लिस्टेड इन फॉर्ब्स 500। फॉर्ब्स 500 फॉर्ब्स एक मैगजीन है जो कि इंटरनेशनल मैगजीन है, और उसके अंदर अगर कोई कंपनी टॉप 500 के अंदर लिस्टेड होती है तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल टर्नओवर का, तो ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 1978 में तो 5 करोड़ अप्रोक्सीमेट थे। और आज चल के अगर मैं बात करूं तो लगभग 2018 में ही इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो लगभग एक साल का 25,000 करोड़ हो चुका है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी नो पुल आउट ऑफ एनी कंट्री, मतलब आज तक दुनिया की किसी भी कंट्री में एक बार इंटर कर ली कंपनी तो वो वहां से कभी भी बाहर नहीं आई। मतलब ये कंपनी की एक, आप समझ सकते हो, पोटेंशियल पॉइंट है कि जहां उन्होंने काम करने स्टार्ट कर दिया तो कभी पैर अपने पीछे नहीं खींचे। कैश रिच कंपनी एंड डेप्ट फ्री कंपनी, मतलब कैश रिच होने का मतलब इतना पैसा कंपनी के पास खुद का है तो उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती है कि लोन वगैरह ले, इसलिए ये डेप्ट फ्री कंपनी है। मतलब लोन वगैरह इस कंपनी ने कभी नहीं लिए। और आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है, जैसे यहाँ पे 5000 प्लस लिखा हुआ है तो ये 3000 प्लस है। 3000 प्लस ऑफिसेस हैं जो कंपनी के ऑलरेडी है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ ये दीज आर द इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिस हैं। तो 160 प्लस कंट्रीज में आप सोचो कंपनी के सिमिलरली इस तरीके के ऑफिसेस हैं। इनमें से मैंने कुछ की ही आपके सामने वीडियोस लगाए हुए हैं। राइट, और अगर मैं बात करूं कि आप सोचो कि अब हमें मेनली क्या जानने की जरूरत है, बॉम्बे और दिल्ली। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये बॉम्बे में हमारा हेड ऑफिस है, और राइट हैंड साइड में आपको दिल्ली का ऑफिस। ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग्स ली थी पहले इस फॉरएवर को जाना दिल्ली के इसी ऑफिस से जाना था, और यहीं पर मैं सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स ली है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इसके साथ साथ कि आखिर ये जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो इंडिया के अंदर की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये जब स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में एक कमरे से 2000 के अंदर, तो आप सोचो कि जस्ट ओनली बॉम्बे में एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, और आज अगर बात करें तो लगभग 20 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है ये कंपनी। इसके साथ साथ कंपनी की जो है 19 स्टेट्स में
ऑफिसेस हैं अपने खुद के या लीज पर हैं, ठीक है। इससे साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने जब इंडिया में स्टार्ट किया था काम करना तो 3 प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। आज कंपनी मोर देन 100 प्रोडक्ट पे इंडिया के अंदर काम कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है। 3144 ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाया है यहाँ पर, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है एक साल की। मोर देन 1500 कार प्लान अचीवर इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो कार प्लान का यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है उसे भी लगभग 1500 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इसे क्वालिफाई कर रखा है। इसके बाद अगर मैं जानकर आपको बताऊं कि आपको बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होना चाहिए कि फॉरएवर किस तरीके से इंडिया में ग्रो करी। जब 2000 में स्टार्ट हुई थी तो ये लगभग अप्रैल में स्टार्ट हुई 2 करोड़ 70 लाख रुपए से। फिर इसने 2003 में 7 करोड़ का टर्नओवर किया, 2006 में 48 करोड़, 2007 में नो 10 द वर्ल्ड, आप सोचो नंबर 10 पे आ गई पूरी दुनिया में टर्नओवर के मामले में। 2009 में कंपनी प्राइड अवार्ड परचेज एफएलपी हेड ऑफिस, और कंपनी के जो हेड ऑफिस है उससे क्या नाम है अवार्ड मिला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज में ऑफिस है उनमें से हमारे हेड ऑफिस को अवार्ड मिला। 2010 में ये जो है टॉप 8 के अंदर आ गई पूरी दुनिया में, और 2011 में टर्नओवर इसका 178 करोड़ पहुंच गया, 2012 में 267 करोड़, 2016 में 352 करोड़, और आप सोचो कि 2017 में नंबर 3 पे पहुंच गई थी कंपनी। और आपको पता है 2018 के अंदर टॉप 3 में, और 2020 का जो लेटेस्ट डाटा है जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया जो है इस टाइम पे टॉप 2 के अंदर है, टॉप 2 में 2020 के अकॉर्डिंग जो डेटा हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया कौन से नंबर पे पहुंच गई है, तो टॉप 2 के अंदर पहुंच गई है। अब अगर मैं बात करूं तो आपको ये बेसिकली ये चीजें पता होना चाहिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो अपनी कंपनी है उसके साथ साथ फॉरएवर के रिजॉर्ट्स भी हैं। अगर बात करूं तो 70 से ज्यादा लग्जरियस जो है फॉरएवर के रिजॉर्ट्स हैं जो कि यूएसए के अंदर है, सऊदी अफ्रीका के अंदर है, कुछ सम यूरोप के अंदर है। तो सोचो कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसके रिजॉर्ट्स अलग हैं और उसका टर्नओवर अलग होता है जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काउंट नहीं किया जाता है। अदरवाइज सोचो कि कंपनी का टर्नओवर कितना हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एक ऐसी न्यूट्रोसिटिकल कंपनी है जो कि आपका एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में पूरी दुनिया में कहा जाए तो सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड लीडर है किसका, प्रोडक्शन हाउस के मामले में। और आप सोचो कि एक ऐसी कंपनी के साथ आप काम करने वाले हो कि जब वो इतना अच्छा एक अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड बना के रखा है तो वहां पे आपकी लाइफ चेंज होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली। तो हमें ये सारी चीजें क्यों पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब एक एक पिक्चर में आप समझ सकते हो कि पहली पिक्चर क्या बता रही, जो लैंड है वो फॉरएवर की, दूसरा जो प्लांटेशन होती है वो फॉरएवर की है, तीसरा वहां पे जो क्लीनिंग होती है वो भी फॉरएवर की है, चौथा जो प्रोडक्शन होता है वो भी फॉरएवर का है, जो R&D टीम है वो भी फॉरएवर की है, जो प्रोडक्शन होने के बाद उसमें रिसर्च एंड सब कुछ होता है वो भी फॉरएवर का है, पैकेजिंग भी फॉरएवर की है, डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉरएवर का है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका सब कुछ खुद का है, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी जो प्लांट से लेके प्रोडक्ट तक सब कुछ अपने ऊपर ही निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी के 145 को लेके 300 एफएलपी यूनिट टेस्ट कराती है अपने लेवल पर ही। सबसे पहले जब सबसे पहले हाई क्वालिटी के हाई स्टैंडर्ड के इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग टेस्ट अपने ही लेवल पर कर दिए जाए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे यूनिट टेस्ट होने के बाद फॉरएवर आज पूरे वर्ल्ड में क्यों चल पा रही है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड को हमेशा पूरी दुनिया के मेंटेन करके रखती है अपनी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो मार्केट प्लेस, जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि फॉरएवर कितने टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है, यही मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक कैटेगरी, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा पर्सनल केयर, चौथा स्किन एंड ब्यूटी केयर, पांचवा एनिमल केयर। तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगराइज सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉरएवर किस टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है, राइट। और अगर मैं बात करूं इसके बाद आपके इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट हैं फॉरएवर के, वो आपको एक एक पता होना चाहिए। FLP was the first to get the prestigious international एलो साइंस काउंसिल सील। इसका मतलब है एलो साइंस जो इंटरनेशनल काउंसिल सील है, ये फॉरएवर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लौती कंपनी है जिसको सबसे पहला ये जो है सील मिली थी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन।
1981 के अंदर ये संस्था स्टार्ट हुई थी, जिसने सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया था, और ये लगभग 90 देशों की एक संस्था है जिसने ये सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी है जिसने ये लिया था। एम हलाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है, जिसका मानक ये होता है कि जो भी मोहम्मद भाई बहन है, उनको इस बात के लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट वो यूज ना करें उनके समाज के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के अकॉर्डिंग। इसमें वो सारी चीजें ऐसी कुछ भी नहीं मिलाई जाती हैं जो उनके धर्म के खिलाफ हो। FSSAI ये इंडिया का है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोसर रेटिंग एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि ये बताता है इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। इस्लामिक सील अप्रूवल ये ऑल्सो सर्टिफाइड करता है कि मोहम्मद भाई बहन ये प्रोडक्ट सारे के सारे यूज कर सकते हैं। नॉन टेस्टेड एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट कभी भी किसी भी एनिमल के ऊपर कोई टेस्ट नहीं किए जाते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो ISSO होता है, वो अपने आप में ये बताता है कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफाइड है। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि आज की जो मेरी मेन स्लाइड थी वो आप लोगों को सिर्फ यही बताना था, राइट। और